अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो प्रैक्टिकल जिस इंस्ट्रूमेंट पे करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। तो ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर मौजूद है। आज का प्रैक्टिकल हम इस पर करेंगे कि ये हमारे पास है वर्नियर कैलिपर, तो इस पर हम जो है वो आज का जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले तो हमें वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स का पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसके पार्ट्स क्या है। तो इसमें पहला जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं मैन स्केल, तो ये जो है ये 0 से लेकर यहाँ तक जितने भी हो, तो ये जो है इसके अंदर इसको हम कहते हैं मैन स्केल। ये हमारे पास है मैन स्केल। दूसरा इसमें जो पार्ट है तो उसका नाम है वर्नियर स्केल। तो आप ये जो देख रहे हैं ये और ये, तो इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। तो ये दो चीजें हैं, ये मैन स्केल है और ये हमारे पास है वर्नियर स्केल। उसके बाद एक और चीज है इसके अंदर जो मैं आपको खोल के दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है जी, इसको हम पहले देखेंगे कि इसका जीरो एरर है कि नहीं। तो आप देखेंगे तो जीरो एरर किस तरह हम मालूम करते हैं। जीरो एरर देखें तो ये भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है, तो ये लाइनें आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये जीरो एरर है। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसको इस तरह से रखेंगे तो ये हमारे पास हो गया जीरो एरर। अब हम जो चाहते हैं कि भाई हमें कैसे पता चले कि इसके अंदर जो है वो जो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कैसे हैं, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ देखें, इसके अंदर ये जो चीजें हैं इसको हम कहते हैं लोअर जाज। इसको हम क्या कहते हैं, लोअर जाज। और ऊपर जो चीजें हैं इनको हम क्या कहते हैं, अपर जाज। तो यहाँ मैं इसको रख देता हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ कि ये हमारे पास है मैन स्केल, ये हमारे पास है वर्नियर स्केल, और ये जो ऊपर वाली जाज है इनको हम कहते हैं अपर जाज, और ये नीचे वाली जाज है इनको हम कहते हैं लोअर जाज। और ये है इसके ऊपर स्क्रू, ये हमारे पास क्या है जी, इसका स्क्रू है। उसके अलावा इसमें एक और चीज है जो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रिप, या इसको हम इस्तेमाल करते हैं डेप्थ मालूम करने के लिए। तो ये इसके पार्ट हो गए। अब इसके फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके फंक्शन बता देता हूं कि वर्नियर कैलिपर को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मेरे पास एक चीज है, आप ये देख लें, ये जो चीज है मेरे पास, आप इसका भी या कोई भी सिलेंडर टाइप जैसे ये है, तो ये एक टेस्ट ट्यूब है, आप इसका भी जो है वो लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो लेंथ अगर आपको मालूम करनी है तो लेंथ हम किस तरह मालूम करेंगे, लेंथ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लोअर जाज। लोअर जाज के लिए हम जो है वो लेंथ इस्तेमाल करेंगे। तो इसका पहला जो इंपॉर्टेंट काम ये है कि अगर मैं इसकी टेस्ट ट्यूब की लेंथ मालूम करना चाहूं तो भी मैं मालूम कर सकता हूं। अगेन अगर मैं चाहूं कि इसका जो है मैं वो जो है मालूम करना चाहूं लेंथ, तभी मैं मालूम कर सकता हूं। तो पहली बात ये। दूसरी बात इसकी ये है कि भाई मैं चाहता हूं कि ये जो चीज है इसके अंदर इसका जो है मैं आउटर डायामीटर मालूम करूं। आउटर डायामीटर का मतलब है इसके बाहर वाला हिस्सा, या मैं यूं कहूं कि इसका मैं अगर आउटर डायामीटर मालूम करना चाहूं तो मैं किस तरह मालूम करूंगा, तो वो इस तरह भी मैं मालूम कर सकता हूं और मैं इसको इस तरह रख के भी कर सकता हूं। लेंथ के लिए मैं इस तरह करूंगा, आउटर डायामीटर के लिए मैं जो है वो इस तरह कर सकता हूं। ठीक है जी, और इसको मैं जो है वो जो है इस्तेमाल कर सकते हैं लेंथ के लिए भी। दूसरी जो चीज है, दूसरी चीज जो है वो है इसके जो है वो अपर जाज। अपर जाज में हम क्या कर सकते हैं कि इनर डायामीटर, ये जो इनर डायामीटर है या इसके अंदर जो कैपेसिटी होगी कि कितना इसमें लिक्विड आ सकता है, तो वो जो है वो हम मालूम कर सकते हैं इसके किससे, इनर जाज के थ्रू। ठीक है जी। और ये जो हमारे पास है, ये जो लास्ट वाला जो है, इससे हम जो है इसकी जो है वो डेप्थ मालूम कर सकते हैं। और डेप्थ किस तरह मालूम करेंगे कि हम ये पूरी की पूरी स्केल इसके अंदर जो है वो डालेंगे जब तक ये इसके एंड को टच ना करे। तो इसी तरह हम चार चीजें इससे मालूम कर सकते हैं। किसी भी चीज की लेंथ, सिलेंडर की लेंथ हम मालूम कर सकते हैं, उसका आउटर डायामीटर मालूम कर सकते हैं, इनर डायामीटर हम मालूम कर सकते हैं और डेप्थ स्केल हम मालूम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम जो है मालूम कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको पहले करके दिखाता हूं। पहले हम जो है वो इसका मालूम करेंगे। ये जो है सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमने जो है वो लोअर जाज जो हमने खोली है, ठीक है, तो इन लोअर जाज के बीच में हम इसको जो है वो रखेंगे यहाँ। ठीक है जी, तो यहाँ मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ इस तरह, ये अब आ गया। ठीक है जी, ये जैसे ही यहाँ आ गया तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे पास स्क्रू है ना, इस स्क्रू को मैं अब जो है वो क्लॉकवाइज करके यहाँ इसको जो है लॉक कर दूंगा। अब ये हिलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, आप देखें कि ये जो सिलेंडर है इसको यहाँ मैंने फंसा दिया। अब फंसाने के बाद और कुछ नहीं हमने किया, इसको इजीली हमने यहाँ रख दिया। अब हम इसकी लेंगे रीडिंग। रीडिंग के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि मैन स्केल रीडिंग
प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट हम कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट हम कैसे मालूम करेंगे। इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 1। स्मॉलेस्ट नंबर को आप यहां देखें, ये जो लाइनें हैं ना, जितनी लाइनें हैं उतनी लाइनों से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1, लाइनें गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो एक को हम किससे डिवाइड करेंगे, 20 से। नंबरों को नहीं देखना, आपने लाइनों को गिनना है, और लाइनों से अगर हम डिवाइड करेंगे यानी एक को 20 से, तो हमारा जो है वो आ जाएगा लीस्ट काउंट, वो हो जाएगा 0.05। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, वैसे आप यहाँ देख भी दें तो यहाँ आपको दिखेगा कि 0.05 मिलीमीटर जो है वो इसका लीस्ट काउंट है। अब हम इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे और मैन स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, तो जरा देख ले, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो मैन स्केल रीडिंग हम कैसे लेंगे, जैसे ये देखें कि यहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है 0 से, तो 0 पर यहां हो गया 2। तो हमने ये देखना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो कहां इससे अटैच हो रही है। तो ये हो रहा है 2 के बाद देखें कि 1 और 2 और 3, ठीक है जी। 2 के बाद अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 1 2 और ये है 3। तो 3 से टच नहीं हो रहा, लेकिन हम 3 के बीच में है, लेकिन हम काउंट करेंगे इससे पहले वाला। तो हमारे पास जो इसकी लेंथ आ रही है, या जो हमारे पास मैन स्केल रीडिंग आ रही है, वो कितनी आ रही है, 2.3। तो मैन स्केल इसकी कितनी आ गई, 2.3। तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मैन स्केल रीडिंग, फिर मैं इसको ठीक करके लिखूंगा अभी। तो ये हो गया हमारे पास ये 2.3 मैन स्केल रीडिंग। तो ये हमारे पास इसकी मैन स्केल रीडिंग आ गई भाई 2.3, ठीक है जी। अगेन अब वर्नियर स्केल रीडिंग हम कैसे देखेंगे। वर्नियर स्केल रीडिंग हम देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये यहाँ पर किस लाइन के साथ ये जो है वो अटैच है। यहाँ पर ये जिस लाइन से अटैच है, वो हम उस लाइन को जो है वो देखेंगे कि भाई किस लाइन के साथ ये जो है वो अटैच है। तो मैं पहले देख लेता हूं कि यहाँ जितनी भी लाइनें हैं, ऊपर वाली किस लाइन से ये जो है फिक्स अटैच है। तो मैं पहले देख लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जो लाइन है, ये ऊपर 3 वाली लाइन के साथ, यानी ये जो है यहाँ पर ये जो 3 है, तो इस 3 वाली लाइन के साथ ये हूबहू जो है वो अटैच है। ये देखें, ये 3 लाइन है और ये इस 3 लाइन के साथ हूबहू अटैच है। तो जब ये 3 लाइन के साथ अटैच है, तो अब हम जो है वो इसकी लाइनें गिनेंगे। तो लाइनें कैसे गिनेंगे, जैसे ये है 3 वाली लाइन से अटैच है, तो लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन गिने तो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 लाइनें हो रही। मैं अगेन गिन के दिखाता हूं आपको। 1 0 वाली नहीं गिननी, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहां पर जो लाइन यहां ऊपर और नीचे जो लाइन एक दूसरे से मैच हो रही है, हमने क्या करना है कि उस लाइन को देख लेना है और उसको फिर जो है लाइनें गिननी। जैसे यहाँ हो गए 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां मैं लिख लूंगा 6। यहां मैं क्या लिख लूंगा, 6। तो यहां मैं लिख लूंगा 6 हो गया, ठीक है जी। तो ये मैं लिख लूंगा, ये हो गया 6। अब मैं इसकी जो है वो कैलकुलेशन निकालूंगा, यानी टोटल मैन स्केल रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर मैन स्केल रीडिंग ले ली 2.3। अब वर्नियर स्केल रीडिंग पे जहां पर भी ये कोइंसाइड हो और अच्छे से हो रहा हो, क्योंकि सब तो नहीं होगी, जो परफेक्ट हो, तो वो कितनी हो रही थी, 3। तो 3 के लिए हमने लाइनें गिनेंगे, ऐसे नहीं कि नंबरों को छोड़ दें, आप लाइन गिनेंगे जो भी हो, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से। तो आइए जरा हम कैलकुलेटर से हम करके देख लेते हैं कि कैलकुलेटर को मैंने स्टार्ट किया। आप देखें कि हमारे पास जो रीडिंग है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05, तो 6, और ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यहाँ कहाँ है, मल्टीप्लाई ये जो है ये रहा मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाई हम लिखेंगे 0.05, तो 0.05। तो 6 को अगर 0.05 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.3।
अब इस 0.3 में हम ऐड करेंगे क्या 2.3, तो इसमें अगर मैं ऐड करूं 2.3 तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.6। इसका मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2.6। तो यहां मैं इसका जवाब लिख लेता हूं कि भाई हमने जो इसकी लेंथ मालूम की है, फिर मैं इसको सीधा भी कर दूंगा, हमने जो इसकी लेंथ मालूम की है, ठीक है जी, लेंथ ऑफ सिलेंडर जो हमने मालूम की है, लेंथ ऑफ सिलेंडर जो हमने मालूम की है वो हमारे पास क्या आया 2.6 मिलीमीटर। तो ये हमने कैसे किया, ये हमारे पास इसके रीडिंग का जो है वो फार्मूला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैन स्केल रीडिंग, ठीक है जी, फिर उसको हम जो है प्लस करेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग और मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। तो मैन स्केल रीडिंग हमारे पास आई थी 2.3, जैसे ये है 2 है और 0 देखे जहां अटैच हो रहा है तो 2.3, और फिर हम नीचे देखेंगे कि ये लाइन वर्नियर स्केल की किस लाइन के साथ अटैच हो रही, कोइंसाइड हो रही। याद रखें नंबरों को नहीं देखना, जैसे यहां पर ये अटैच हो रहा था, यहां ये और ये लाइन आपस में फिक्स हो रही थी, तो हमने लाइनें गिनी तो वो कितनी हो गई 6 लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 को 0.05 क्या है लीस्ट काउंट से किया तो हमारे पास जो लेंथ आ गया इसका वो कितना आया 2.6 मिलीमीटर। अब ये तो हमने लेंथ मालूम किया। अब इसी चीज से वर्नियर कैलिपर से मैं इसका क्या मालूम कर सकता हूं, मैं इसका मालूम कर सकता हूं भाई आउटर डायामीटर। तो आइए आउटर डायामीटर हम मालूम करते हैं। इसको सबसे पहले हम खोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जब हम करेंगे तो ये खुल गया। अब खुलने के बाद ये इसको हम मिटाएंगे, यहां से निकालेंगे। अब इसको आप इस तरह भी लगा सकते हैं जैसे आप चाहें, इसको आप इस तरह भी लगा सकते हैं, इसको आप इस तरह भी लगा सकते हैं, जिस तरह आप चाहें। यहां से ये मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूं कि किस तरह आप इसको लगाएंगे। ये भी हो गया, तो इस तरह भी हम इसका आउटर डायामीटर मालूम कर सकते हैं, या इसको जो है आप इस तरह करने के बाद आप जो है वो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, यानी यहां से लेकर अगर यहां तक आ जाए तो यहां से भी आप इसको कर सकते हैं। फिर हम स्क्रू की मदद से इसको जो है वो जो है आप जो है फिक्स कर देंगे, तो ये हो गया जी हमारे पास। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अब जो है वो फिक्स हो गया। अगेन वही तरीका, सबसे पहले जो हम जो इसका आउटर डायामीटर मालूम करने चाह रहे हैं वॉल्यूम के लिए, वो यहाँ पर है मैन स्केल, मैन स्केल देखेंगे। फिर वर्नियर स्केल में जहां पर ये कोइंसाइड हो रहा है वो देखेंगे, और उसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आइए जरा करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये है 0, ये जो 0 है आप देखें ऊपर ये भी 0 है, तो 0 के बाद 1 2 3 4 ये 5 और फिर ये 6 और फिर ये यहां आ रहा है, लेकिन ये भी एग्जैक्ट नहीं है, तो ये हो रहा है 0.6 के ऊपर। तो मैं फिर देख लेता हूं यहां उठाकर कि ये 0.6 पे जो है वो अटैच है। आप इसको निकाल भी दें क्योंकि हमने ये फिक्स कर दिया है, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये फिक्स हो गया है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू इसकी आ रही है वो कितनी आ रही है भाई 0.6 और 7। यहां देखें तो आपको देखेगा कि ये 0 एग्जैक्ट यहां पर फिक्स है, एग्जैक्ट यहां पर फिक्स है। तो 5 6 7 तो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.7। तो इसको हम लिखेंगे कि हमारे पास मैन स्केल की रीडिंग जो है आउटर डायामीटर के लिए, तो आउटर डायामीटर की जो वैल्यू हम लिखेंगे, आउटर डायामीटर पर जो हमारे पास मैन स्केल की रीडिंग है वो आ रही है 0.7। वो क्या आ गई भाई 0.7। तो ये आ गया, अब 0.7 हमारी वैल्यू आ गई, लेकिन 0.7 वैल्यू आ गई सिर्फ मैन स्केल रीडिंग के ऊपर। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई इसके वर्नियर स्केल पर इसकी क्या रीडिंग है। तो अगेन देखूंगा कि कौन सी लाइन इसके साथ कोइंसाइड है। तो आइए पहले मैं देख लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये जो लाइन है वो यहां पर 8 वाले नंबर वाली लाइन, ये जो लाइन है ये यहां पर बिल्कुल मैच हो रही है, ये यहां पर क्या हो रही है मैच हो रही है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा हमने नंबर काउंट्स नहीं करने, तो हमने ये देखना है कि ये जो 8 वाली लाइन है इसका नंबर कौन सा आ रहा है। तो देखें लाइनें गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 16। तो अगेन वही तरीका हम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो प्लस में हम लिखेंगे 16 और इस 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो है लीस्ट काउंट के साथ, वो क्या है 0.05। तो अगेन मैं ये करके दिखाता हूं आपको कि ये हमने किस तरह करेंगे। सबसे पहले इनको ज़रब करेंगे,
वर्नियर स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट। तो यहाँ आ जाए, इसको हम 0 कर लेंगे। तो ये देखें कि 16 को हम ज़रब करेंगे, 16 ज़रब 0.05। तो 16 ज़रब 0.05 अगर हमने किया तो हमारे पास आंसर आया 0.8। अब 0.8 आ गया, लेकिन हम इसमें ऐड करेंगे क्या, 0.7। तो अगेन इसमें ऐड करें प्लस 0 पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या आया है, 7, 0.7। तो अब जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, 1.5। तो इसका जो डायामीटर है वो हमारे पास क्या आया, 1.5। यानी 16 को सबसे पहले अगेन मैं करके दिखाता हूं कि 16 आप लिखेंगे, 16 को ज़रब करेंगे 0.05 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉरी ये तो कुछ और आ गया, अगेन दोबारा कर लेते हैं। 16, ठीक है जी, ज़रब करें 0.05 के साथ, तब हमारा आंसर आया 0.8। और इसमें अब प्लस करेंगे, तो प्लस करें 0.7, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1.5। तो आउटर डायामीटर जो इसका आया वो क्या आया, 1.5। तो ये मैं लिख लेता हूं। इस तरह हमने ये दूसरी कैलकुलेशन भी कर ली। ये हो गया हमारे पास क्या, आउटर डायामीटर। तो लोअर जाज से 1.5 मिलीमीटर। तो इस तरह हमने ये सीख लिया कि लोअर जाज जो है, लोअर जाज से हमने जो ये सीख लिया कि इससे हम जो है इस चीज की यानी सिलेंडर का लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। ये लेंथ हमने मालूम की और लेंथ हमारे पास क्या आई, 2.6 मिलीमीटर। और इसका हम डायामीटर भी मालूम कर सकते हैं जो क्या है, 1.5 मिलीमीटर। तो इस तरह हम ये चीजें इसकी क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास चीज है वो ये है कि अपर जाज, ये जो अपर जाज है, ये जो अपर जाज है, इससे हम इनर डायामीटर या कैपेसिटी हम इसकी मालूम करेंगे कि कितना आ सकता है। तो मैं पहले इसको खोल लेता हूं। खोलने के बाद आपने क्या करना है कि इसको जो है इसके अंदर ऐसे आप फिक्स करेंगे कि ये फिक्स हो जाए। जैसे अभी नहीं हो रहा तो मैं इसको थोड़ा करीब करूंगा, ये जरा देखें, इसको और करीब करेंगे और हम इसके अंदर ये जो है वो डालेंगे। अब देखेंगे तो ये जो है फिक्स हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको और करीब करूंगा, सॉरी ये दूर होना चाहिए था लेकिन करीब हो गया आगे, ठीक है। अब देखें ये फिक्स हो गया। अब ये जो है फिक्स हो गया, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास अब क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये अब फिक्स हो गया है, ठीक है जी। ये हमारे पास अब क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है जी। अब फिक्स हो गया तो अब हम इसको बंद कर देंगे। बंद हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अब हिले नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल फिक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास फिक्स हो गया है। अब इसकी भी हम वही कंडीशन जो है वो सेम होगी कि हम इसकी कैपेसिटी मालूम करना चाहते हैं। तो कैपेसिटी के लिए हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास 0 किससे अटैच हो रहा है। तो ये हमारे पास है 1, 1 के बाद देखें 1 2 3, 1 2 और 1 2 और 3 और ये 4। तो 4 पर अटैच हो रहा है, 4 के बाद भी है लेकिन 4 पर अटैच हो रहा है। तो इनर डायामीटर के लिए मैं इसको निकाल देता हूं। इनर डायामीटर के लिए हमने ये देखा कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0.4। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं कि अब जो हम मालूम कर रहे हैं वो क्या मालूम कर रहे हैं, इनर डायामीटर, ठीक है। तो 4 चीजें हमने मालूम करनी, ये हमारे पास है तीसरा। तो इसका क्या आया, 0.4, ठीक है जी। प्लस लीस्ट काउंट तो हमारे पास वही रहेगा 0.05। लाजमी नहीं है हर जगह पर लीस्ट काउंट ये हो, आपने लाइनें गिननी है वर्नियर स्केल की, तो जो हो। अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इन लाइनों में से कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइनों के साथ एग्जैक्टली ठीक मैच हो रही है, ये देखना है। तो पहले मैं देख लेता हूं फिर आपको बताता हूं। अगेन तो यहां देखें ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो है 4 वाली लाइन, ये जो 4 वाली लाइन है ये ऊपर एग्जैक्टली मैच हो रही है। बाकी लाइनें भी है लेकिन ये एग्जैक्टली मैच हो रही है। तो हम इसकी लाइनें काउंट करेंगे, नंबर काउंट नहीं करेंगे। तो अगेन देखो 0 को छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये टेस्ट ट्यूब की हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई भाई, 8 आ गई, ठीक ठीक हो गया। तो इस टेस्ट ट्यूब का हमने कैपेसिटी जो मालूम की है इनसाइड वाली, तो वो क्या आ गई, 8 आ गई। तो 8 आ गई। तो अगेन अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको करेंगे। सबसे पहले 8 को हम जरब करेंगे 0 पॉइंट, सबसे पहले मैं इसको कर दूं, 8 को हम जरब करेंगे 0.05 से। तो 8 जरब 0.05, 8 जरब 0.05, तो हमारा आंसर क्या आया, 0.4।
अब 0.4 में अगेन ऐड भी 0.4 करना है, तो 0.4 जो है हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 0, सॉरी ये तो सही नहीं आया, दोबारा कर लेते हैं। दोबारा क्या है कि 8 ज़रब 0.05, आप अपने कैलकुलेटर भी खुद भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आया 0.4। अब 0.4 में 0.4 ऐड करेंगे तो एडिशन 0 पॉइंट और ये हमारे पास 4, तो अब हमारे पास जो जवाब आया वो आया 0.8। तो इसका मतलब ये है कि इनर डायमीटर अगर हम मालूम करना चाहें तो वो क्या आया 0.8 आ गया। तो वो हमारे पास, अब मैं यहाँ लिख लेता हूं कि हमारे पास क्या आया भाई 0.8, ठीक है जी, मिलीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया मिलीमीटर, ठीक है। अब हम इसका आखिरी पार्ट हम करेंगे और वो है इसकी डेप्थ। ये जो टेस्ट ट्यूब है मैं चाहता हूं इसकी डेप्थ मालूम करूं, तो इस डेप्थ के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस स्क्रू को जो है अनलॉक कर दूंगा ताकि ये जो खुले। अब ये हम इतना खोलेंगे कि ये जो हमारे पास है डेप्थ जो है, ये देखें, ये जो देखें आप, ये जो चीज है ये इसके अंदर आ जाए, यहां तक ये इसके यहां आ जाए, ठीक है। तो आप देखें कि यहां आ गई, तो ये तो आ गई, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा बाहर है, यानी यहाँ पर आ गया है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा इसको करीब करूंगा, ठीक है जी। तो करीब कर देते हैं, अब ठीक है। अब देखें कि ये चीज जो है वो एग्जैक्ट इसमें फिक्स हो गई और यहाँ पर भी जो फिक्स हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट यहाँ पर टच कर रहा है और यहाँ पर भी कोई चीज नहीं बच रही। तो हम इसका अब डेप्थ मालूम करेंगे, तो ये मैं अब इसको हटा देता हूँ, ये मैंने इसको निकाल देता हूँ। अब ये जो चीज है, ये जो हम इसकी जो है डेप्थ मालूम करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर करूंगा लॉक। तो लॉक कर लेते हैं भाई, लॉक इसलिए क्योंकि ताकि ये अब हिले नहीं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया लॉक। अब देखेंगे तो इसकी मेन स्केल अगर आप देखें, तो मेन स्केल अगर हम यहाँ से ऐसे करके देखें तो हमें पहले मेन स्केल का पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेन स्केल अगर हम देखेंगे तो यहाँ है 14। आप देखें कि इसकी जो डेप्थ है तो यहाँ पर क्या है 14 है, और 14 के बाद ये है 5, और 5 के बाद ये है 6, 6 पे भी नहीं है, और ये है 7, तो 7 पे भी नहीं है। तो हम पहले वाला काउंट करेंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो पहले वाला, तो हम हमारी जो आएगी वो आएगी 14.6। तो इसके लिए जो डेप्थ है, जो स्ट्रिप जो हमने लगाई, तो हमारे पास क्या आया, वो आया 14.6। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि डेप्थ के लिए स्ट्रिप की हेल्प से जो हमने डेप्थ मालूम की है, डेप्थ हमने किसकी मालूम की है, डेप्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब की जो है हमने डेप्थ मालूम की है। तो वो क्या है भाई, वो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि वो हमने कितनी मालूम की है, वो हमने मालूम की है 14.6। तो मैं ये लिख लूंगा कि भाई हमने क्या मालूम किया है 14.6। तो यहाँ मैं लिख लूंगा कि 14.6 ये हमारी मेन स्केल रीडिंग थी। लीस्ट काउंट वैसे का वैसा 0.05 अगेन। अब देखेंगे कि इसकी वर्नियल स्केल रीडिंग क्या है, तो पहले मैं देख लेता हूं, देखेंगे कैसे। अगेन वही तरीका है कि यहां से वाली लाइनों को देखेंगे कि किस लाइन से ये हूबहू टच है या कोइंसाइड है, सेम है। तो मैं पहले देख लेता हूं फिर आपको बताता हूं। अब यहां अगर आप देखें, अगर आप यहां देखें तो हमारे पास जो चीज जो है वो जो इसके साथ कोइंसाइड हो रही है, वो मैंने इसको टिक नहीं किया, मैं पहले देख लेता हूं कि कौन सी लाइन थी। हाँ जी, वो ये है 8 के बाद वाली लाइन, यानी ये लाइन। आप देखें कि ये जो लाइन है, ये और ये लाइन आपस में कोइंसाइड है। तो अब अगेन हम लाइनें गिनेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है जी। और ये है हमारे पास जो है 15 वाली लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास है 15 वाली लाइन। तो 15 वाली लाइन जो है वो हूबहू इसके साथ जो है वो कोइंसाइड हो रही है। तो ये वाली लाइन अगेन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 वाली लाइन जो है वो इसके साथ हूबहू जो है कोइंसाइड हो रही है। तो हम जो है वो 15 वाली लाइन इधर लिखेंगे और फिर आगे हम अपनी जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 15, ठीक है जी। तो इस 15 को अब हम जरब देंगे 0.05 के साथ, देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आती है। तो देखें, सबसे पहले हम इस कैलकुलेटर को जो है वो 0 कर देंगे और जो है वो जरब करेंगे 15 को, जरब 0
15 को जो है 15 ज़रब 0.05, 15 को 0.05 से हमने ज़रब किया तो हमारे पास आंसर आया 0.75। इसमें ऐड करेंगे कितना जी 14.6, तो क्या ऐड करेंगे भाई 14.6, तो अब हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 15.35। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो डेप्थ के लिए है वो हमारे पास क्या वैल्यू है 15.35 मिलीमीटर। अब ये है हो गई चारों की चारों वैल्यू, लेकिन हमारे अगर प्रैक्टिकल में आप देखेंगे तो हमने 3 वैल्यू ऐसे निकालनी है, 3 वैल्यू ऐसे निकालनी है, 3 वैल्यू ऐसे निकालनी है, 3 वैल्यू ऐसी निकालनी है। निकालने के बाद उनकी मीन एवरेज निकालकर हम अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो हमें जो है वॉल्यूम मिल जाएगा, और अगर हम ये फार्मूला जो लगाएंगे तो हमें जो है वो कैपेसिटी मिल जाएगी। तो मैंने पहले ही बताया कि ये जो चीज है ये हमारे लिए बहुत काम वाली चीज है, हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट जो था वो था 0.05 मिलीमीटर, यानी अगर इतनी कोई छोटी चीज होगी तब हम जाके इसकी वैल्यू जो है मालूम कर लेंगे। तो एक दफा मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं इसके नेम्स। ये इसकी मैन स्केल है, ये इसकी वर्नियर स्केल है, ये इसके हैं लोअर जाज जिनकी मदद से हम इसकी लेंथ और आउटर डायामीटर मालूम करेंगे, और ये इसके अपर जाज है जिनकी मदद से हम जो है इसका इनर डायामीटर, और साथ ही साथ जो है वो ये इसकी है स्ट्रिप जिसकी जरिए से हम इसकी जो है डेप्थ मालूम करेंगे। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी अगर सवाल हो या कोई भी ऐसी बात हो जो आपको समझ नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछे भी सही। ज्यादातर लोगों को मसला होता है कि भाई मेन स्केल रीडिंग तो हमें आ गई लेकिन सर्कुलर स्केल या वर्नियर स्केल रीडिंग नहीं आ रही, तो उसमें हम ये लाइनें गिननी है, नंबरों को छोड़ दो, लाइनें गिननी है और देखना है कि कौन सी लाइन जो है वो ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।